हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू सेकेंड पार्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। पिछले वीडियो में हमने 10 प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ लिया था। आइए अब प्रीपोजिशन की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रीपोजिशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट 11th है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए टू वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। आप स्थान की ओर संकेत करने के लिए भी टू वर्ड्स लगा सकते हैं। उसे इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड्स नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस साइड। वह रायगढ़ की ओर नहीं जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स रायगढ़। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ठीक पीछे की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देयर इज़ अ मैंगो ट्री बिहाइंड द हाउस। घर के पीछे आम का पेड़ है। Our house is situated behind गायत्री मंदिर। हमारा घर गायत्री मंदिर के पीछे स्थित है। अगला है in front of। जैसे आपने behind में देखा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ठीक पीछे की स्थिति, उसी तरह से ठीक सामने की स्थिति बताने के लिए in front of का प्रयोग किया जाता है। There is a garden in front of our house। हमारे घर के सामने गार्डन है। There is a temple situated in front of our house। हमारे घर के सामने एक टेम्पल है, एक मंदिर है। There is a temple in front of our house या a temple is situated in front of our house। हमारे घर के सामने मंदिर है। नेक्स्ट है beside। ठीक बगल की स्थिति बताने के लिए beside का प्रयोग किया जाता है। राम is sitting beside हरी। राम हरी के बगल में बैठा है। मिस्टर शर्मा इज लिविंग बिसाइड अस। मिस्टर शर्मा हमारे घर के बगल में रहते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। किसी भी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच की स्थिति, दो के बीच की स्थिति बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। राधा इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड कमला। राधा सीता और कमला के बीच में खड़ी है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन जॉन एंड मोहन। जॉन और मोहन के बीच दोस्ती है। अगला है अमंग। अमंग का अर्थ भी होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो के बीच की स्थिति बताने के लिए किया जाता है और अमंग का प्रयोग बहुत से व्यक्ति, वस्तु या बहुत से स्थान के बीच की स्थिति बताने के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। देखें, राम इज प्लेइंग अमंग द बॉयज। राम लड़कों के बीच खेल रहा है। माई लेटर इज अमंग द पेजेस ऑफ द बुक। मेरा पत्र किताब के पन्नों के बीच है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन फ्रॉम के प्रयोग बहुत सारे हैं। पहला तो प्रेजेंट टेंस में समय के पहले या किसी भी स्थान से जाने के लिए किया जाता है। समय के पहले देखें, वह 7 बजे से काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम 7 o'clock। ही ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से सब्जी लाता है। इसको आप देखिए एक बार, किसी स्थान को छोड़कर जाने के लिए या अलग होने की स्थिति के लिए फ्रॉम लगाते हैं। जैसे सरला छत से गिरी, आम पेड़ से गिरा, मैं बॉम्बे से गोवा गई। छोड़ कर गए। सरला छत से गिरी मतलब छत को छोड़कर नीचे गिरी। आम पेड़ से गिरा मतलब आम पेड़ को छोड़कर नीचे गिरा। आप बॉम्बे से गोवा गए मतलब आप बॉम्बे को छोड़कर गोवा गए। बॉम्बे से निकलने के बाद आप गए, तो छोड़कर जाने की स्थिति के लिए आपको फ्रॉम लगाना है। नेक्स्ट है विथ। विथ का होता है किसी व्यक्ति, वस्तु के साथ को प्रदर्शित करना है। जिस तरह फ्रॉम छोड़कर जाने के लिए है, उसी तरह से विथ साथ के लिए है। जैसे राम इज गोइंग विथ हरी। राम हरी के साथ जा रहा है। ही राइट्स विथ पेन। वह पेन से लिखता है। यहाँ ध्यान देंगे कि पेन और वह साथ साथ हैं। वह चाकू से फल काटता है। ही कट्स फ्रूट विथ नाइफ। मैं आपसे बात करती हूँ। इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लें। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुन सकते हैं, तो ये होगा आई एम टॉकिंग टू यू। पर यदि मैं और आप बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये होगा आई एम टॉकिंग विथ यू। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात का जवाब दीजिए। नेक्स्ट है टू। टू का प्रयोग किसी भी स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है।
या किसी व्यक्ति की ओर भी आप संकेत कर सकते हैं। जैसे वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। उसने राम को पेन दी, ही गेव अ पेन टू राम। वह को के लिए भी आप टू लगा सकते हैं। फ्रॉम और टू का एक साथ एक एग्जाम्पल है, वह आगरा से आया और रायपुर गया। आगरा से आया, ही केम फ्रॉम आगरा, और रायपुर गया एंड वेंट टू रायपुर। नेक्स्ट देखें, आउट ऑफ। किसी भी स्थान से बाहर की ओर जाने के लिए या किसी बड़ी मात्रा में से थोड़ी मात्रा दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ही केम आउट ऑफ द रूम, कमरे में से बाहर आया। द बर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द केज, वह पक्षी पिंजरे से बाहर आ रहा है। उसे 45 में से 40 मार्क्स मिले। ही गॉट 40 आउट ऑफ 45 सॉरी। तो इस तरह से बहुत मात्रा में से कम बताने के लिए भी आउट ऑफ, और कहीं से बाहर आने के लिए भी आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आवश्यकता पड़ने पर शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।